तो प्यारे स्टूडेंट लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं का इतिहास का सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है कक्षा 11वीं का इतिहास का सेट बी का। और हाँ, पूरे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना यार, यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यदि आपको 80 में से 80 चाहिए तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी तैयार कर सकें। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ने आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया था और बहुत अच्छा व्यू आया। ये सेकंड पार्ट पूरा अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, और पूरे यहाँ पास के ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे आंसर मैंने बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट के पूरे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छठवां नंबर क्या है, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, रोमन समाज की प्रमुख एक विशेषता लिखिए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट पे मिलेगा। तो इंतजार करो और पहले क्वेश्चन देख लो। 100% तैयार करके जाना बच्चों यदि पूरे नंबर चाहिए आपको तो। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में क्या है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था। जिसे आपने सुना होगा, चीन की वो दीवार की बात हो रही है जिसे चांद से भी देखा जा सकता है, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, है ना। तो जो सबसे बड़ी दीवार बनाई गई थी वो क्यों बनाया गया था, उसके बनाने का क्या कारण था, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक, फिर अगला क्या है, नोयान क्या है लिखिए। और अथवा में क्या है, मंगोल कौन था लिखिए। ठीक, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सामंत शब्द का अर्थ बताइए। और अथवा में क्या है, अभिजात वर्ग किसे कहते हैं। क्या अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए, ईसाई धर्म के 2 त्योहारों के नाम, सिर्फ त्योहार के नाम आपको बताने हैं, कौन कौन से ईसाई धर्म के त्यौहार हैं। और इसके अथवा में क्या है, 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो, मार्टिन लूथर किंग कौन था। और इसके अथवा में क्या है, नगर राज्य से क्या अभिप्राय है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 100% रखिए बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपको पेपर में कल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पास देखिए 12वां नंबर, रेनेसां से क्या अभिप्राय है। और अथवा में क्या है, मानववाद क्या था लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला प्रश्न, उत्तर अमेरिका के लोग का मुख्य भोजन क्या था। और अथवा में क्या है, उपनिवेश की परिभाषा लिखिए। क्या उपनिवेश की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, मूल निवासियों द्वारा किए गए विस्थापन के 2 कारण लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, दास प्रथा किस देश की समस्या थी, तो इसको लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यथार्थवादी काल से क्या समझते हैं। और अथवा में क्या है, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, परवर्ती पुराकाल से क्या तात्पर्य है, इसको अच्छे से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, यायावर साम्राज्य से क्या आशय है। और इसके अथवा में है, चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, सामंत की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन, नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अथवा में क्या है, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न क्रमांक 19, यश क्या था, यश के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे। और इसके अथवा में क्या है, पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न था। ठीक, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है, 4 नंबर का है। और इसके अथवा में क्या है, धर्म के सुधारात्मक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मूल निवासी वनों की सुरक्षा किस प्रकार करते थे, संक्षेप में बताइए। और इसके अथवा में गुटेनबर्ग का पुनर्जागरण में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां नंबर, लेखन कला को विस्तार से समझाइए। और अथवा में है मेसोपोटामिया के कृषि व्यवस्था के बारे में लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्या है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ये सारी चीज़ें और भारत के मानचित्र में दर्शाना है। आपको मानचित्र एक अलग से दिया जाएगा और ये 100% क्वेश्चन तैयार कर लेना। सभी क्वेश्चन आपके पेपर में कल देखने को मिलने वाले हैं और इसके आंसर मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, पूरा आप देखते जाइए, ठीक। तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच। मेसोपोटामिया शब्द एक यूनानी शब्द है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच बसी हुई थी, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य की विशेषताएं। ये यहाँ पास रोमन साम्राज्य की विशेषताएं दी गई है। कोई एक विशेषता पूछा है तो आप 2 विशेषताएं लिख दीजिएगा, बाकी इसमें 4-5 विशेषताएं दी गई हैं। जो आपको याद होता है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए बर्बर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बर्बर का अर्थ स्पष्ट यहाँ पास आप पूरा ये दिया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था। तो ये पूरा आप देख सकते हैं क्यों किया गया था, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से चीन की महान दीवार का निर्माण चीन की उत्तरी सीमा को मजबूत करने के लिए किया गया था, है ना। सबसे मेन चीज़ है क्योंकि महान दीवार पूरे इतिहास में चीनियों और विभिन्न लोगों के बीच कई लड़ाइयों और झड़पों का स्थल रही है, जिसमें किन राजवंश के दौरान जियो नंगसू और सोंग राजवंश के दौरान खितान और मिग राजवंश के दौरान मंगोल शामिल हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पास मंगोल क्या है, ये मंगोल कौन था। तो ये पूरा यहाँ पास दिया गया है, ठीक। फिर अगला देखिए अभिजात वर्ग की परिभाषा, यहाँ पास पूरा दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास ईसाई धर्म के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं। तो क्रिसमस और ईस्टर, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन रोमन साम्राज्य के बारे में पूछा गया है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। और फिर नगर राज्य क्या है, तो ये नगर राज्य के बारे में है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास देखिए मानववाद के बारे में ये क्वेश्चन आया होगा, तो आप देख लीजिएगा, ये पूरा आंसर है। फिर यहाँ पर अमेरिका के लोगों का मुख्य खाना क्या है, प्रसिद्ध भोजन बर्गर है। अमेरिका में बर्गर की गिनती आइकॉनिक फूड में होती है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए दास प्रथा क्या है। तो ये पूरा दास प्रथा के बारे में दिया गया है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर यथार्थवाद काल ये पूरा यहाँ पास दिया गया है, इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्रमांक 14-15 तक पूरे आंसर देख लिए हैं 6 से, और जो आगे के आंसर हैं उसको आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम पर सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। नीचे डिस्कशन पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।